अगर खराब सड़क और गड्ढों की वजह से आप हादसे का शिकार होते हैं तो उल्टा आप पर ही शिकायत दर्ज हो सकती है। यह गलत बयानी नहीं है, यह हकीकत है। और यह हकीकत इंदौर से सामने आई, जहां गड्ढे में बाइक असंतुलित होकर गिरी, पति पत्नी और एक बच्चा घायल हो गया। हालांकि महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि वो कोमा में चली गई। मामले की शिकायत थाने पहुंची तो पुलिस ने जांच के बाद बाइक चला रहे शख्स के खिलाफ ही लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। थाना एमआईजी में एक घटना हुई थी जिसमें पति पत्नी और बच्चे एक बाइक से आ रहे थे। तो चूंकि गड्ढे काफी थे तो गड्ढे की वजह से वो बाइक गिर पड़ी, जिसमें कि बच्चे को तो चोट नहीं आई, ना ही पति को चोट आई, लेकिन पत्नी को चोट आई और पत्नी कोमा में चली गई। इस पर से जो थाना था, उस थाने पर से थाना एमआईजी में इसकी थाना गया था, जिसमें से इसकी जांच चली। और चूंकि पत्नी अभी कोमा में ही है और जांच पर यह पाया गया कि इसके द्वारा, पति के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेजी से गाड़ी चलाना पाया गया, जिसकी वजह से पत्नी गड्ढे में गिर गई और उसको चोट आई, जिससे कि वो कोमा में चली गई। तो फिलहाल पति के खिलाफ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। निश्चित रूप से अभी चूंकि फिलहाल तो वो तेजी से चलाता हुआ पाया गया है, लापरवाही उसकी पाई गई है, लेकिन अब वो गड्ढे जो किस तरह के हैं, गड्ढे कहाँ पर थे, क्या इसी की लापरवाही थी या पर जो जिस एजेंसी के द्वारा गड्ढे बनाए गए थे उसमें भी उनका कोई भूमिका है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। हादसा एक हफ्ते पहले का है। पूरा मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है। एमआईजी थाना क्षेत्र में रवि गोंड अपनी पत्नी शानू और बच्चे के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान जब वो एलआईजी चौराहे पहुंचे तो सड़क पर बने गड्ढे में स्कूटर अनियंत्रित होकर गिर गया और पीछे बैठी पत्नी शानू उस गड्ढे में गिर गई, जिस वजह से शानू को सिर में गहरी चोट आई और वो कोमा में चली गई। बताया जा रहा है कि एलआईजी चौराहे पर ट्रैफिक डायवर्जन के कारण पुलिस ने बीआरटीएस के अंदर से यातायात को डाइवर्ट किया था। उस दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल घायल महिला पिछले 9 दिन से कोमा में है, लेकिन इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या कुछ और, अगर पति तेज वाहन चलाने का दोषी है तो फिर दोषी उस सड़क के निर्माण करने वाली एजेंसी और प्रशासन भी है। कार्रवाई उसके खिलाफ भी होना चाहिए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।